कर लेना ने। जो जंतर मंतर पे जो बच्चे बैठे थे धरना दे रहे युवा बेरोजगार, और वो संसद मार्च का उनका 20 जुलाई का आह्वान था, और उन्होंने अपने आप को ही मतलब मरणासन व्रत रखा हुआ था। सरकार ने तब भी उनकी नहीं सुनी और उन्होंने टाइम दिया कि 20 जुलाई को हम संसद मार्च करेंगे। सरकार हमारी बात सुनो, नीट पेपर लीक हो रहा है और शिक्षा मंत्री इसके लिए जवाबदेह है। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए। बिल्कुल जायज मांग है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक तरीके से वो कर रहे थे, लेकिन सरकार ने बात नहीं की। और जब वो 20 जुलाई को शांतिपूर्वक, जहां लाखों लोग दिल्ली में पहुंच गए जंतर मंतर पर, आसपास शांतिपूर्वक प्रदर्शन आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने जो है उनको लाठीचार्ज किया, सिर फोड़े उनके और आंसू गैस के गोले छोड़े, भगदड़ मची वहां और बुरी तरह से उनका दमन किया। हम ये कहते हैं कि जो ये सब हुआ इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। जो डेमोक्रेसी में संवाद होना चाहिए, बातचीत होने चाहिए। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और वो बुला नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कोई मंत्री नहीं आ रहा, तो ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता और ये तानाशाही में आता है। ये सरकार तानाशाह सरकार है और वहाँ छोटी छोटी बेटियां, बच्चियां, जो टीनेजर्स भी हैं, उनको ब्रूटली इन्होंने पीटा है और उनको पता नहीं था कि पुलिस और ये मोदी सरकार कितनी क्रूअल है। उसका चेहरा क्लियर हुआ है उनके सामने और वो ये कह रही है कि ये जो आईपीएस अफसर है ये पुलिस वाले हैं, इंस्पेक्टर हैं। हम तो तैयारी कर रहे थे पेपर की भी, हम आईपीएस बनेंगे, हम नहीं बनेंगे। अगर ये सरकार के इशारों पर जायज मांग करने वाले छात्रों को इस तरह मार सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे थे। संसद हमारी है, हम संसद में अपनी बात को कहने के लिए जा रहे थे। ये सरकार की पुलिस की जरूरत क्या थी? और उसके बाद भी बच्चे डरे नहीं और महिलाएं भी वहां मौजूद हैं और वो ये कह रही है कि हम कल चले गए थे लेकिन आज आए, हमें नींद नहीं आई, हम आज हम हमें मारो बेशक, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो हम उनकी सॉलिडेरिटी में ये जन संघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से प्रदर्शन है। हम सरकार से, तानाशाह सरकार से मांग करते हैं कि उन्होंने ओपोजिशन के जो लीडर्स को भी खींचा। अगर कोई ग्रेसनेस होती प्राइम मिनिस्टर में तो वो उनसे भी बात करते और बातचीत की मेज पे आते। ये झूठ बोलते हैं, तानाशाह है, ये कोई डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं इस तरह से, और ये सारी दुनिया ने देखा है, भारत के युवा ने देखा है। तो उसकी हम आज जो है उसके निंदा करते हैं और ये प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि तुरंत जो है उसको बर्खास्त किया जाए शिक्षा मंत्री को, और बच्चों को जो है नीट क्लियर शिक्षा का जो व्यवस्था है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाए। आज का ये जो प्रदर्शन है, हमने जन संघर्ष मंच हरियाणा की तरफ से, जो दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स और युवा बैठे हैं लगातार 1 महीने से, और उनकी एक ही डिमांड है कि जो पेपर लीक और परीक्षा धांधलियां चल रही हैं उसकी जो पारदर्शिता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उसको बरकरार किया जाए। और जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा दिया जाए। उसके खिलाफ आज हमने ये प्रदर्शन रखा है कि ये लगातार छात्र युवाओं पे बर्बर दमन कर रही है मोदी सरकार। इतने दिनों से स्टूडेंट बैठे हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनी जा रही। सोनम वांगचुक बैठे थे, उनको चादर में लपेट कर ऐसे ले गए जैसे कोई बंडल बना के ले गए। जो छात्र युवा वहाँ पे बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं। संसद मार्च के लिए जाना चाहते थे, उन पे पूरे तरीके से बेरहम तरीके से उनको पीटा गया है छात्र युवाओं को। और पुलिस है जो वो वहाँ पे इतनी बर्बरता कर रही है कि किसी भी प्रकार की कोई हदें उन्होंने पार कर दी है। महिला छात्र हैं जो उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनको भद्दी गालियाँ दी जा रही है। तो हम उस बर्बर दमन के खिलाफ आज ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार की ये तानाशाही इस तरीके से चल नहीं सकती है। अगर ये लोग ये सोचते हैं कि छात्रों युवाओं के आंदोलन को पुलिस दमन से आप रोक सकते हो, उसको कुचल सकते हो, तो हम ये कह रहे हैं कि उसके आंदोलन को इस तरीके से कुचला नहीं जा सकता है। छात्र युवा हर शहर में, हर गली में इनके खिलाफ खड़ा है और एक ही डिमांड है कि जो ये पेपर लीक है, परीक्षा धांधलियां, इनको बंद किया जाए। जो छात्र इसके कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप है, किसी की जवाबदेही नहीं है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनको डर ये है कि एक का इस्तीफा दिलवा दिया तो लाइन लग जाएगी, पता नहीं किस किस के इस्तीफा देने पड़ेंगे। तो जो छात्रों युवाओं की एक जायज़ डिमांड है, हम उनके समर्थन में हैं। और जो पुलिस बर्बरता कर रही है उसके खिलाफ, पुलिस के साथ साथ वहाँ पे सादे कपड़ों में जो वहाँ पे लोग बैठे हैं गुंडे में,
बिना नेम प्लेट के वर्दियां पहनने हुए सिर फोड़ रहे हैं वहाँ पे छात्रों नौजवानों के, उनकी भी जांच की जाए कि वो लोग कौन है। हम बिल्कुल जाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, हम यहाँ भी उनके साथ हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ भी जाएंगे जंतर मंतर पे। आप ये देख लीजिए कि जंतर मंतर पे इन्होंने सोचा था कि 20 जुलाई को लाठी चार्ज करके भगा दो, कोई नहीं आएगा, लेकिन क्या हाल है, हजारों लाखों स्टूडेंट अभी भी वहाँ पे हैं और ये सिलसिला यहाँ पे खत्म नहीं होगा और ज्यादा बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता विद्रोही है, जनसंघर्ष मंच हरियाणा से।